नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जसरोज संधू में। दोस्तों, जिस गुड न्यूज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे, वो गुड न्यूज़ आ गई है। तो एयर कनाडा ने अपनी फ्लाइट्स डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से ऑपरेट करनी शुरू कर दी है और इसी तरह एयर इंडिया ने भी अपनी फ्लाइट शुरू कर दी है। तो बेसिकली अब हम इंडिया से कनाडा नॉन स्टॉप एयर इंडिया या एयर कनाडा की फ्लाइट में जा सकते हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या कंडीशंस हैं और किस तरह से आपको अपनी फ्लाइट बुक करनी है अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेना चाहते हैं इंडिया से कनाडा के लिए। तो दोस्तों, अगर हम एयर कनाडा की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ देखिए हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एयर कनाडाज़ ने अपनी फ्लाइट शुरू कर दी है, लेकिन देयर आर सर्टेन टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि पहले फ्लाइट इंडिया से फ्लाइट बोर्ड करने से पहले हमें आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा या रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाना होगा, जो कि सिर्फ 18 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या था 72 आवर्स, लेकिन नई चीज़ ये है कि ये जो टेस्ट होगा ये सिर्फ 18 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। The only accepted COVID-19 test, RT-PCR test or a rapid PCR test that must be taken no more than 18 hours before you're departing Air Canada flight to Canada from the COVID-19 testing center and lodge across the Terminal 3 at Indira Gandhi इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो दिल्ली में अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां की जो कोविड 19 टेस्टिंग फैसिलिटी है, ठीक है, टर्मिनल 3 के ऊपर, वहीं से हम सिर्फ टेस्ट करवा सकते हैं कोविड 19 का। आरटी-पीसीआर या रैपिड पीसीआर टेस्ट वही सिर्फ एक्सेप्टेड होगा और कोई टेस्ट एक्सेप्टेड नहीं होगा कहीं से भी। ये देखिए, Air Canada requires either of these specific tests, as no other test from any other clinic within India will be accepted, even if you are connecting from a different city. अगर आप जैसे बॉम्बे से फ्लाइट ले रहे हैं, तब भी आपको दिल्ली के ऊपर आके उसी दिल्ली एयरपोर्ट की जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, टर्मिनल 3 के ऊपर, वहां से आपको टेस्ट बुक कराना होगा, वहीं से आपको अपना टेस्ट करवाना होगा, चाहे वो रैपिड पीसीआर टेस्ट हो या आरटी पीसीआर टेस्ट हो, ठीक है, और कहीं का नहीं माना जाएगा। तो अगर आप एयर कनाडा की, ये अब अभी तक का ये है कि ये एयर कनाडा ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है। तो अगर आपकी एयर कनाडा की फ्लाइट है तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि दूसरी जो एयर इंडिया की फ्लाइट होगी उस पे भी ये कंडीशन लागू होगी। अभी तक एयर इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आई नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना चाहते हैं ये एयरपोर्ट के, दिल्ली एयरपोर्ट के टेस्टिंग सेंटर से या नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ज़्यादा फ़ायदेमंद यही होगा कि अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट से ये टेस्ट करवा लें, ताकि जब हम कनाडा लैंड हो तो वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम ना होगा। दोनों के प्राइसेज़ क्या हैं, प्रोसीजर क्या है वो टेस्ट बुक कराने का, ठीक है? वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। और देखिए, एक और चीज़ बताता हूँ, अगर हम एयर इंडिया की फ्लाइट देखें, तो एयर इंडिया की जो फ्लाइट 22nd ऑफ सितंबर की है, ठीक है? तो वो अभी दिखा रहा है शेड्यूल्ड है, ठीक है? तो यानी कि वो अब जाएगी फ्लाइट। तो 3 बजे की जो फ्लाइट है 22nd ऑफ सितंबर से, इससे माना यही जा सकता है कि कनाडा के, अभी तो सिर्फ एयर कनाडा का ही आया है, लेकिन जल्दी आज रात तक वो पूरा अनाउंस कर देंगे और एयर इंडिया की फ्लाइट भी आप लेके जा सकते हैं। लेकिन एयर इंडिया की क्या रिक्वायरमेंट है, वो अभी तक बताया नहीं गया है कि वहाँ पे टेस्टिंग करवानी होगी कि नहीं। लेकिन अगर एयर कनाडा की फ्लाइट है, तो आपको ये टेस्ट करवाना ही होगा, दिल्ली एयरपोर्ट से करवाना होगा, विद इन 18 आवर्स होना चाहिए ये टेस्ट। लेकिन अगर आपकी एयर इंडिया की भी फ्लाइट है, तब भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप ज़रूर ये टेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट से करवाइए। अपनी फ्लाइट को उस तरीके से बुक कीजिए कि आप वहाँ पे जाके वो टेस्ट करवा सकें। 6 से जो रैपिड टेस्ट है उसका रिज़ल्ट 1 घंटे में आ जाता है। जो दूसरा टेस्ट है आरटी-पीसीआर, उसका रिज़ल्ट 4 से 6 घंटे में आएगा। तो आप उस हिसाब से, जितने आपका डिपार्चर टाइम है उससे 3 घंटे पहले तक आपका रिज़ल्ट आ जाए, यानी कि उससे भी 6 घंटे पहले, यानी 6-3 9 घंटे पहले, जो 3 बजे अगर आप डिपार्चर टाइम है रात को, तो आप ये करके चलिए कि आप 6 बजे वहाँ पहुँच के अपना टेस्ट डन करवा लें, ताकि आपको इतना टाइम मिल जाए कि आपकी फ्लाइट से 3 घंटे पहले आपका रिज़ल्ट आ जाए। ठीक है?
तो ये इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिए कि हमको कैसे अपना टेस्ट बुक करना है दिल्ली पे, क्या प्राइसेज़ हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।